हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में बेटा पढ़ा रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। और केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा बात कर रहे थे आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में ना। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम बेटा आज हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। पहले समझो बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, ध्यान देना, सब समझ में आए कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। सुनो, मान लो बेटा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम वीक एसिड रखे हुए हैं, माने वीक एसिड का सोल्यूशन है, मान लो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, माने पानी है ये वाटर में हम डाल दिए एसिटिक एसिड। तेरा वीक एसिड है तो मालूम जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होता है बेटा सब वीक एसिड होते हैं। तो ये एसिटिक एसिड से ऑर्गेनिक एसिड का पहचानने का तरीका, कार्बन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। ये एसिटिक एसिड है बेटा, ध्यान देना। एसिटिक एसिड जैसे पानी में गया ये आयन्स में टूट गया, इस तरह देखो CH3 C डबल बॉन्ड क्या ये OH है। जैसे पानी में गया तो वीक एसिड से या रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी होगा। मतलब ये टूट गया इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस क्या H प्लस। बेटा ये आयन्स बनना कम चाहता है, मोलिक्यूल बनना ज़्यादा चाहता है। मतलब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन अगर बेटा 5% है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन मतलब आयन से मोलिक्यूल बनना बेटा इसका 95% है। मतलब आयन बनना नहीं चाहेगा, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहना चाहेगा। ठीक है, सुनो, तो अगर बेटा इसी सोल्यूशन में हम इसका सॉल्ट को डाल देते हैं तो याद रखना वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होता है और वीक बेस का सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका सॉल्ट कैसे बनाएंगे, इस H को हटा के कोई रिएक्टिव मेटल डाल दो, सोडियम पोटासियम कुछ भी, हम नहीं डालते सोडियम इस H के जगह पर। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O क्या ON है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट नाम है। जैसे ये डाल देंगे तो बेटा ये सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, ये सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, ये आपका सॉल्ट जो बेटा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग क्या बेटा सॉल्ट है, पानी में 100% टूट जाएगा। सुनना, यहाँ पर दोनों आयन्स इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें सोडियम एसीटेट डाल दे, इसका नाम है सोडियम एसीटेट नाम है, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है किसका, एसिटिक एसिड का। तो जैसे इसको डाले बेटा, इसको ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड क्या बेटा ये ON है, पानी में डालें तो ये आपका सिर्फ फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। ये टू किस में जाएगा, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड क्या ये O माइनस प्लस क्या Na प्लस, कोई दिक्कत, ये 100% टूट जाएगा। मतलब 95% फॉरवर्ड होगा और बैकवर्ड 5% होगा। मतलब ये आयन्स बनना चाहेगा, आयन से मोलिक्यूल बनना नहीं चाहेगा। अब बताओ, ये सोल्यूशन में एसीटेट आयन कॉमन हो गया, मतलब एसीटेट आयन जो था बेटा सोल्यूशन में बढ़ गया, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। एसीटेट आयन बढ़ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ने से उसको क्या होता है, अगर प्रोडक्ट की ओर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होगा, अगर रिएक्टेंट की ओर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो आपका फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट होगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट होगा। ली चेटलियर प्रिंसिपल। सुनो बेटा, अगर ये रिएक्टेंट है और बेटा ये प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट की ओर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम हमेशा क्या शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट की ओर। लेकिन बेटा प्रोडक्ट की ओर अगर मान लो रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की ओर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हमेशा बेटा वो रिएक्टेंट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो बेटा ये कंबाइन होके ये एसीटेट आयन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होके आपका बैकवर्ड बनना चालू होगा। मतलब अब एसिटिक एसिड आयन बनना कम कर देगा और ये दोनों, ये एसीटेट आयन का बढ़ गया कंसंट्रेशन तो ये आपस में इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये H प्लस से कंबाइन करके ये रिएक्शन बैकवर्ड ज़्यादा जाने लगेगा, मतलब टूटना बंद हो जाएगा और एसिटिक एसिड बनना क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब उस समय H प्लस से कंसंट्रेशन और घट जाएगा क्योंकि ये बढ़ गया तो एसीटेट आयन ये H प्लस से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनना चालू हो जाएगा, टूटना बंद हो जाएगा
मतलब आयन्स में टूटना बंद हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाने लगेगा, मतलब मॉलिक्यूल बनना चालू हो जाएगा। इसी बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सुनो अब क्या करेगा बेटा, ये रिएक्शंस अब जो है बैकवर्ड चलने लगेगा। बैकवर्ड का मतलब बेटा ये एसीटेट आयन जो है ज़्यादा बढ़ गया एसीटेट आयन, तो बेटा ये एसीटेट आयन क्या करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंबाइन करके बेटा ये आपका एसिटिक एसिड बनना चालू हो जाएगा। अब टूटेगा कम बनेगा ज़्यादा, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। सोल्यूशन में कॉमन आयन होने के कारण इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये H+ से क्या करे, कंबाइन करके रिएक्शन, अब ये एसिटिक एसिड टूटना नहीं चाहेगा, आपस में कंबाइन करके रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड होना चाहेगा। दैट मीन्स ये आपका बहुत परसेंट अब ये टूटना ना के बराबर चाहेगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। और एग्जांपल लेते तब समझ में और आएगा। जैसे देखो हमने लिए बेटा, देखो एक कंटेनर है जिसमें हम लोग लिए है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। तो मालूम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है, तो यहाँ रखें बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना बेटा, ये आपका क्या है बताओ, अमोनियम, बोलो रे बाबू, हाइड्रोक्साइड जो आपका वीक बेस है, ठीक है। जैसे तुम बेटा पानी इसको डाला, NH4OH पानी में डालोगे तो बेटा यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी होगा। मतलब ये अमोनियम आयन टूटा प्लस OH माइनस में, ये रिएक्शन बहुत कम टूटा है, मतलब अमोनियम आयन बहुत कम ब्रेक डाउन किया है ना। लेकिन इसमें हम डाल दिए इसका सॉल्ट, तो इसका सॉल्ट में अमोनियम होना चाहिए और ये OH की जगह पर Cl लगा दो या Br लगा दो, है ना। तो हमने डाल दिया बेटा अमोनियम क्लोराइड। तो वीक बेस का सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है और वीक एसिड का सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें अमोनियम होना चाहिए तो अमोनियम क्लोराइड डाल दिए। तो ये सॉल्ट है और बेटा ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कौन है, अमोनियम क्लोराइड। ये NH4Cl है, NH4 है ये, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इस सोल्यूशन में डाल दिए। तो ये NH4Cl बेटा जैसे पानी में गया, इसमें फॉरवर्ड हुआ, बैकवर्ड तो नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ये तुरंत टूट गया किसमें, अमोनियम आयन्स में प्लस क्या बेटा Cl माइनस में। तो इस सोल्यूशन में दोनों अमोनियम आयन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, दोनों कॉमन हो गया। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा, अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ेगा कंसंट्रेशन तो ये अमोनियम आयन इस OH माइनस से कंबाइन करके रिएक्शन क्या चला, बैकवर्ड चला जाएगा। मतलब अमोनियम आयन टूटना नहीं चाहेगा, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटना नहीं चाहेगा। अब ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आपस में कंबाइन करके रिएक्शन क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना चालू हो जाएगा। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा, अब रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा। ये दोनों आयन कॉमन होने के कारण, मतलब यहाँ पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण बेटा ये क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड ना अब बैकवर्ड होगा। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन नहीं करेगा, अब ये अमोनियम आयन OH माइनस से कंबाइन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा बेसिक घट जाएगा क्योंकि ये आपस में कंबाइन होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जानवे करता है कि जिधर कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसका अपोजिट रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। इधर बढ़ रहा है तो इधर प्रोसीड कर रहा है रिएक्शन, है ना। चलो तो बाबू आप क्या होगा जानता है, ये अमोनियम आयन जो है ये हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करके आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना चालू हो जाएगा। मतलब बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये दोनों आयन कॉमन होने के कारण, इसी को बोलते हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में बेटा आपका ली चैटलियर इफेक्ट क्या होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ये ओबे होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटी नाम भी अजीब है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसने क्या कहा
कि अगर रिएक्टेंट की ओर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट होगा, अगर प्रोडक्ट की ओर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट की ओर शिफ्ट होगा। कोई दिक्कत? तो बेटा आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग पढ़ाएंगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।